हे एवरीवन, वेलकम टू तड़का स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से, पिया जिसका नाम है। अकेली है, सुनसान रोड है, नाइट शिफ्ट है। पिया स्कूटर पे बैठी हुई अपने घर की तरफ जा रही है ड्यूटी से फारिग होकर, लेकिन अचानक बीच रास्ते में उसका स्कूटर ख़राब हो जाता है। स्कूटर ख़राब होना इतनी बुरी बात न थी, मगर एक वीरान, अकेली और सुनसान जगह पे, जहाँ पे दो भौंकते हुए कुत्तों के अलावा और कोई मौजूद न था, वहाँ पे ख़राब होना काफ़ी बुरी बात थी। पिया डर गई। स्कूटर को एक तो किक लगाई, मगर वो स्टार्ट ना हुआ। पिया परेशान हो गई। इतने में गंदी सी झोंपड़ी में से एक नशे किस्म का आदमी निकलता है और वो पिया को घूर घूर के देख रहा होता है। देखता है और देखता ही जाता है। पिया मज़ीद डर जाती है। वो पिया को हिरास करने की कोशिश करता है। पिया के पास जाता है और उसे छेड़ता है, गंदी किस्म की बातें करता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। पिया उससे कहती है कि उससे दूर हो जाए, मगर वो पिया के मज़ीद पास आने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। पिया उससे दूर जाने के लिए उसके आगे आगे भागना शुरू हो जाती है, मगर वो नशे भंगी किस्म का आदमी पिया के पीछे भागना शुरू हो जाता है। भागते भागते पिया किसी से टकराती है। जब वो सामने देखती है तो वो एक लड़की होती है जो पिया की तरह उस सुनसान रास्ते पे अकेली होती है। वो पिया से पूछती है कि आखिर वो क्यों भाग रही है। पिया उससे कहती है कि प्लीज़ उसकी मदद की जाए, ये गुंडा आदमी उसको छेड़ रहा है और उसके पीछे भाग रहा है। वो लड़की पिया की सिचुएशन समझ जाती है और एक पत्थर पकड़कर उस आदमी को कहती है कि वो जाता है या मारे उसके सर पे। वो आदमी डर के भाग जाता है। पिया उस लड़की का शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो न जाने ये आदमी मेरे साथ क्या करता। वो लड़की पिया से कहती है कि ये रास्ता काफ़ी सुनसान है, यहाँ आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। उसे इस तरह अकेले इस रास्ते पे नहीं आना चाहिए था। पिया बताती है कि इधर पास ही में वो नाइट शिफ्ट कर रही है। उसकी स्कूटी एकदम से ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उसको इस रास्ते पे रुकना पड़ा। पिया उस लड़की से पूछती है कि आप भी तो अकेली इस रोड पे जा रही हो, आपको इन हादसों से डर नहीं लगता क्या? वो लड़की कहती है कि पहले लगता था, मगर अब नहीं। इन हादसों से काफ़ी जान पहचान हो गई है अब मेरी। पिया कहती है कि क्या आप भी मिडनाइट करती हैं? वो लड़की कहती है कि पहले करती थी, अब नहीं। पिया अपने लिए एक कैब बुक करवा लेती है। वो उस लड़की से पूछती है कि अगर आप जॉब नहीं करती और आपको कोई और काम भी नहीं था, तो फिर आप अकेली इस रास्ते पे क्या कर रही थी? वो लड़की कहती है कि ऐसा समझो कि तुम जैसी लड़कियों की मदद करने के लिए यहाँ होती हूँ। इतने में पिया की कैब आ जाती है। कैब का ड्राइवर पिया को देख रहा होता है। पिया उस लड़की को ड्रॉप करने के लिए पूछती है, मगर वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ करीब में ही रहती हूँ, आप ध्यान से जाएं, मैं खुद ही अपने घर चली जाऊँगी। पिया अपने कैब में बैठने लगती है और अचानक से उसको याद आता है कि उसने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं। वो नाम पूछने के लिए जब वापस मुड़ती है तो वो लड़की वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है और वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता। पिया बहुत हैरान होती है कि आखिर अचानक से वो कहाँ गई। पिया जब कैब में बैठ जाती है तो कैब का ड्राइवर पिया से कहता है कि मैडम जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? पिया कहती है कि पूछो। ड्राइवर पूछता है कि अभी आप किससे बातें कर रही थी? पिया को लगता है कि वो ड्राइवर उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा है। पिया उसको डांट देती है और कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, वरना तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारे बॉस को। ड्राइवर कहता है कि आप मेरी बात का बुरा ना माने, लेकिन आपके साथ तो कोई नहीं था, फिर आप बातें किससे कर रही थी? पिया को ड्राइवर की बात बहुत अजीब लगती है। ड्राइवर कहता है कि ऐसे रास्तों से बच के रहना चाहिए मैडम जी, खास तौर पे ये रास्ता बहुत खतरनाक है मैडम जी। पिछले ही हफ्ते की बात है, यहाँ पे एक हादसाती मौत हुई थी एक लड़की की मैडम जी। कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे। लड़की खुद को बचाने के लिए आगे आगे भाग रही थी। गुंडे उसके पीछे भाग रहे थे। लड़की तेज भाग रही थी, उसको पता ही नहीं चला, एकदम से एक कार के साथ टकराई। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई मैडम जी। मैंने तो ये भी सुना है कि उस लड़की की आत्मा अब इस रास्ते पे भटकती है मैडम जी। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है अब इन रास्तों से मैडम जी, बहुत डर लगता है।